नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति कितना दुख सह सकता है? वह कौन सा दुख है जो अंतर्मन को तोड़कर पागलपन की दहलीज तक ले जाता है? हम सबके जीवन में खुशियां और गम सभी आते हैं और उसको एक साथ हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या आपने कल्पना की है कि क्या होगा जब एक ही पल में आपके जीवन के हर रिश्ते की डोर टूट जाए? आज हम आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके दुख की तुलना पूरे संसार में नहीं की जा सकती। यह कहानी है पटाचारा की। वह जो एक समृद्ध घर की बेटी थी, जिसने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना सारा जीवन, ऐसो आराम, घर परिवार सिर्फ प्रेम के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद जिसने एक ही रात में अपने पति, दोनों बच्चों, माता पिता और भाई को खो दिया। अपार दुख के घेरे में चली गई वो। जब दुनिया की हर शरण टूट गई, जब शरीर पर एक वस्त्र तक नहीं बचा, निर्वस्त्र हो गई, तब कौन था जो उसकी शरण बना? तब कौन था जिसने दुख के इस अग्नि परीक्षा में उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया? इसी पर लखनऊ के बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक परिसर में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर सम्यक नाट्य संस्थान की ओर से नाट्य पटाचारा पेश किया गया। इसमें श्रावस्ती की व्यापारी की बेटी पटाचारा की करुणा कथा दिखाई गई। उसके जीवन संघर्ष से लेकर बुद्ध की शरण में जाकर अरहंत होने तक का पूरा मंचन बखूबी निभाया गया और सभी कलाकारों ने अपना बहुत अच्छा अभिनय किया। दुख की पराकाष्ठा से करुणा और ज्ञान की ओर ले जाने वाली यात्रा पटाचारा, दुख और निर्वाण की यात्रा को मंच पर इस तरह से दर्शाया गया जिसे देखकर सभी भावुक हो गए। जिसके लेखक, परिकल्पना और निर्देशक लखनऊ के ही श्याम कुमार जी और प्रोड्यूसर उनकी वाइफ अर्चना आर्या जी रहे। कलाकार दीपक चौरसिया, ब्रजेश कुमार, शैलजा, हीरा सिंह बौद्ध, लाल बच्चन राम, नीलम ईवा रहे। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। प्रेम और पलायन। पटाचारा बहुत सुंदर थी और उनके माता पिता उन्हें महल के 7वें माले पर कड़ी निगरानी में रखते थे ताकि उनका संपर्क बाहर की दुनिया से ना हो। इसके बावजूद उन्हें अपने घर के एक सेवक से प्रेम हो गया। अपने प्रेम को पाने के लिए वे दोनों एक रात चुपचाप घर छोड़कर भाग गए और श्रावस्ती से दूर जाकर एक गरीब का जीवन जीने लगे। उन्हें 2 पुत्र की प्राप्ति हुई और वे अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गई। जब पटाचारा दूसरी बार गर्भवती हुई तो उन्होंने अपने पति से अपने मायके श्रावस्ती जाने का अनुरोध किया ताकि बच्चे का जन्म माता पिता के देखरेख में हो सके। रास्ते में भारी तूफान और बारिश शुरू हो गई। पति आश्रय खोजने के लिए जंगल की ओर गए, जहां उन्हें एक विषैले सांप ने काट लिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। पटाचारा ने उसी रात खुले आसमान के नीचे अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। वह पूरी रात अपने 2 बच्चों तूफान में भीगती रही। जब उन्हें पति के ना लौटने पर उनकी मृत्यु का पता चला तो वे दोनों बच्चों को लेकर श्रावस्ती की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नदी मिली जो उफान पर थी। अपने दोनों बच्चों को एक साथ पार कराना संभव नहीं था। उन्होंने बड़े बच्चे को एक किनारे पर छोड़कर छोटे बच्चे को गोद में लिया और नदी पार करके दूसरे किनारे पर रखा। जब वह वापस अपने बड़े बच्चे को लेने आई तभी एक चील ने झपट्टा मारा और छोटे बच्चे को उठाकर ले गई। यह देखकर बड़े बच्चे ने माँ को पुकारा और वह भी नदी के तेज बहाव में बह गया और डूबकर दुनिया को अलविदा कह गया। पटाचारा ने पति और दोनों बच्चों को खो दिया। जैसे तैसे वह श्रावस्ती पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि उसी रात तूफान के कारण उनके माता पिता का घर भी गिर गया था और उनके माता पिता और भाई भी घर के मलबे में दबकर मर चुके थे। उन्होंने दूर से उठते धुएं को उनकी चिताओं का धुआं देखा। इस अपार दुख से वह पूरी तरह से टूट गई। वह अपना होश हवास खो बैठी, अपने कपड़े फाड़कर फेंक दिए और पागलों की तरह नग्न अवस्था में रोते हुए सड़कों पर घूमने लगी। लोग उन्हें देखकर पत्थर मारते थे और दूर भगाते थे। इसी अवस्था में वह भटकते हुए जेतवन पहुंची, जहां भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दे रहे थे। लोगों ने उन्हें दूर भगाना चाहा, पर बुद्ध ने शांत भाव से कहा, उसे आने दो। जब पटाचारा बुद्ध के सामने खड़ी हुई तो बुद्ध ने उनसे कहा, बेटी होश संभालो। बुद्ध के करुणापूर्ण शब्द उनके कानों में पड़ते ही पटाचारा को कुछ चेतना आई और उन्हें अपनी नग्नता का बोध हुआ। किसी ने उन्हें कपड़ा दिया। रोते रोते पटाचारा ने बुद्ध को अपनी पूरी कहानी सुनाई। पटाचारा,
शांत हो जाओ। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके प्रियजनों की मृत्यु ना हुई हो। यह संसार अनित्य है, नश्वर है। जीवन में जन्म के साथ ही दुख और मृत्यु निश्चित है। तुम्हें अपने दुख से मुक्त होना होगा। बुद्ध के वचन सुनकर पटाचारा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। उनका दुख शांत हुआ और उन्होंने बुद्ध के संग में शरण मांगी। पटाचारा ने बुद्ध की भिक्षुणी बनकर गहन साधना की। थोड़े ही समय में वे अरहंत बन गई, यानी कि निर्वाण को प्राप्त हुई और भिक्षुणी संघ में विनय यानी नियमों के विशेषज्ञ के रूप में महान शिष्यों में गिनी गई। तो ये थी पटाचारा की कहानी, जो भगवान बुद्ध के शरण में आकर उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला और वो अरहंत हुई। भगवान बुद्ध की शरण में आकर उनकी शिक्षाओं को अपनाकर कठिन तपस्या करके वो अरहंत हुई। तो ये थी पटाचारा की कहानी। श्याम कुमार जी द्वारा लिखित इस पटाचारा कहानी को बहुत ही बाखूबी तरीके से सभी कलाकारों ने अपना अपना रोल निभाया और दर्शकों को भाव विभोर किया। पटाचारा की आप सभी को कहानी कैसी लगी, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पटाचारा का कल नाटक हुआ, उसकी कुछ झलकियां भी हम आपको दिखाएंगे, देखिए इस क्लिप में। बुद्ध तन तन में, बुद्ध मन मन में, बुद्ध जन गण में, बुद्ध कण कण में, बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। बुद्ध को बुद्ध के गीत गाता चल। हे वंदन अभिनंदन, बुद्ध को सब कुछ अर्पण। हे वंदन अभिनंदन, बुद्ध को सब कुछ अर्पण। बुद्ध ही शब्द है, बुद्ध ही सुर है, बुद्ध ही शब्द है, बुद्ध ही सुर है। बुद्ध को बुद्ध के गीत गाता चल। तो ये था लघु नाटिका पटाचारा। भगवान बुद्ध की। अभी आवाज नहीं आई है, अभी आवाज पीछे से आई नहीं रही है? जोर से बोलिए, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। तो हम सभी इन सभी कला बुद्ध विधाता की गाथा, ये सूरज झुकाए माथा। बुद्ध विधाता की गाथा, बुद्ध ही ज्ञान है, बुद्ध विज्ञान है, बुद्ध ही ज्ञान है, बुद्ध विज्ञान है। पटाचारा की कहानी आप सभी को कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।